असरफी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम अनुपात समानुपात की क्लास 2 लेकर आ रहे हैं। क्लास 1 पढ़ लिए, क्लास 2 और क्लास 1 में हमने अनुपात बनाना सीखा था। आज हम अनुपात बनाने सीखने के आगे जो टाइप है वो पढ़ेंगे। टाइप 3 पढ़ रहे हैं, टाइप 3, और इसमें भी हम अनुपात बनाएंगे। अनुपात बनाना पड़ेगा। देखो, अनुपात बनाना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, यदि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 4:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? तो देखो, A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 4:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? जैसे देखो, अब इस प्रकार के प्रश्नों कैसे चालू करते हैं। जैसे ABC ज्ञात करना है हमें। AB का मान कितना है? 2:3, तो AB के नीचे रखेंगे 2:3। BC का मान 4:5 है, तो BC के नीचे रखेंगे B का 4 और C का कितना 5 कर दिया। अब देखेंगे, ये जैसे गैप खाली है, यहाँ पे खाली है, तो इसका 7 वाला अंक रखेंगे। इसके 7 वाला कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। अब ये गैप है, इसके 7 वाला कितना है? 4, 4 यहाँ रख दिया। अब गुणा कर देते हैं। 3×5 = 15, 300 का 12 और 2 चौके 8, तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा? 8:12:15। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे देखो, ताकि आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाइए। जैसे A अनुपात B 1:2 है और B अनुपात C 3:4 है और C अनुपात D 5:3 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा? तो ऐसा प्रश्न करना है। अब इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं, जैसे ABCD है वैसे लिखेंगे। जैसे पहले AB का कितना है? 1:2, तो AB के नीचे रखेंगे 1:2। BC कितना है? 3:4, तो B का 3, C के नीचे रखेंगे 4। बस लिखने का क्रम ऐसे ही करना है। CD 5:3 है, C के नीचे रखेंगे 5 और D कितना है? 3 यहाँ रखते हैं। अब ये 7 वाले जैसे ये गैप खाली है वो भरने हैं पहले। देखो, अब ये 2 है, इसके साथ में गैप खाली है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक। अब जैसे ये 4 है, 4 के साथ में गैप खाली है, 4 आएगा। अब ये गैप खाली है, तो इसके साथ वाला कितना है? 3, वो आएगा। ये गैप खाली इसके साथ वाला 5 और ये गैप खाली इसके साथ वाला 5। 7 वाला बराबर वाला अंक रखना, ऊपर वाला नहीं रखना। अब गुणा करेंगे। 2 चौके 8, 8 3 कितना हो गया? 24। इसी तरीके से ये 2 चौके 8, 8 5 कितना हो गया? 40। 2 3 6 6 5 कितना हो गया? 30। 3 1 3 3 5 कितना हो गया? 15। तो अनुपात आएगा 15:30:30:40। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण और ले रहे हैं और एक बार इसको और करके बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, ताकि आपके समझ में और बढ़िया तरीके से आई। जैसे AB कितना है? 1:2, BC कितना है? 3:4, CD कितना है? 5:3, तो CD के नीचे ऐसे लगना है। अब बराबर वाला 4 है, 4 रखेंगे। अब ये दोनों स्थान खाली है, यहाँ पे बराबर वाला 2 है, तो 2 रखेंगे ऐसे। ये स्थान खाली है, बराबर वाला 3 है, 3 रख देंगे। अब ये भी स्थान खाली है, तो बराबर वाला 5 है, 5 यहाँ रखेंगे। अब गुणा करना है और कुछ नहीं करना। 2 चौके 8, 8 3 कितना हो गया? 24। 2 चौके 8, 8 5 कितना हो गया? 40। 2 3 6 6 5 कितना हो गया? 30। 3 1 3 3 5 कितना हो गया? 15। तो ये उत्तर आएगा 15, 30 और 40, 24। ये अनुपात आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे AB 2:1 है, BC 3:4 है, CD 2:5 है और DE है। अब की बार ये 1:3 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या होगा? 5 लीटर वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। AB 2:1 है, तो इसके नीचे रखेंगे 2:1। BC 3:4 है, तो इसके नीचे रखेंगे 3:4। CD 2:5 है, तो इसके नीचे रखेंगे 2 और यहाँ रखेंगे 5। D 1:3 है, तो D के नीचे 1 और इसके नीचे 3। अब एक बार और देखें। AB 2:1, AB 2:1, BC 3:1, B का 3 है, C का 4 है, B का 3, C का 4।
सी का 2, डी का 5, तो सी का देखो 2, डी का 5। अब डी का 1 है, ई का 3 है, तो डी का 1 का 3। अब जो खाली स्थान है वो भर देंगे, इसके साथ वाला 5 है, 5 भर देंगे, 7 में 4 और यहाँ पे भी क्या आएगा 4। अब यहाँ 1 और यहाँ 1 और फिर 1 3 और यहाँ 2, फिर यहाँ भी 2, यहाँ 1, साथ वाला 1 है क्योंकि देखो यहाँ 2 था तो 2 रख दिया, 1 1। अब इनको गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 5 20, 20 दिया कितना हो गया 60। अब ये 4 एकम 4, 4 5 20। अब ये 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6 और ये 2 3 6 6 दूनी 12, तो ये अनुपात आ गया 12 6 8 20 60। अब ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, काट सकते हैं। 2 छिक्का 12, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 दाए 20 और 2 को काटा 30 बार आ रहा है, तो अनुपात आएगा 6 3 4 10 30। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीसरा टाइप था अनुपात बनाने से संबंधित। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा पढ़ेंगे, टाइप इसी का है, अनुपात बनाने का चौथा टाइप है। जैसे देखो टाइप 4 है, सवाल ये है आपका, टाइप 4 का अनुपात बनाने का सवाल ये है, यदि ए अनुपात बी प्लस सी 3 अनुपात 5 है और बी अनुपात ए प्लस सी 2 अनुपात 3 है, तो सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। सी अनुपात ए प्लस बी क्या होगा। अब ये दोस्तों ये सवाल लिखा हुआ है, देखो यदि ए अनुपात बी प्लस सी 3 अनुपात 5 है और बी अनुपात ए प्लस सी 2 अनुपात 3 है, तो सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल में ऐसे करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी प्लस सी और यहाँ लिखेंगे बी अनुपात ए प्लस सी। देखो ए अनुपात बी प्लस सी कितना है 3 अनुपात 5 और बी अनुपात ए प्लस सी कितना है 2 अनुपात 3। अब हम क्या करते हैं, ये लिख दिया। अब इस प्रकार के केस में इन दोनों अनुपातों का जोड़ को इससे गुणा कर देते हैं और इन दोनों अनुपातों के जोड़ को इससे गुणा कर देते हैं, ठीक। अब 2 और 3 का जोड़ कितना हो गया 5, इन दोनों को 5 से गुणा करेंगे। 3 और 5 का जोड़ कितना हो गया 8, इन दोनों को 8 से गुणा करेंगे। अब आप अनुपात बनाओगे, जैसे इन दोनों को जोड़ 8 है, इसको 8 से गुणा कर दो, इन दोनों को जोड़ 2 और 3 5 है, इसको 5 से गुणा कर दो। 5 दिया कितना हो गया 15, 5 को 5 से करो, 5 5 कितना हो गया 25। ए 15 है और बी सी 25 है। अब ये देखो 8 दूनी कितना हो गया 20 16 और 8 दिया 24। अब ये आपका अनुपात आ गया। अब यहाँ से देखो ए का मान कितना आ गया और बी का मान आ गया, ए का 15 है और बी का 16। अब सी का निकालना है। सी का देखो बी और सी दोनों का जोड़ 25 है, देखो बी और सी दोनों का जोड़ 25 है और जिसमें बी कितना है 16। भाई दोनों का जोड़ 25 है, जिसमें बी अकेला 16 है, तो बी सी 25 में से 16 गया, सी आ जाएगा। बी सी का जोड़ 25 है, जिसमें बी 16 है, तो सी कितना आ गया 25 में 16 गया 9। तो ए बी सी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया आपका 15 अनुपात 16 अनुपात 9। अब आपसे पूछा है सी अनुपात ए प्लस बी कितना होगा, तो सी का मान कितना है 9 और ए प्लस बी का जोड़ कितना है 31, तो 9 अनुपात 31 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। जैसे देखो एक बार और इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे आपको ये दिया हुआ 3 5 2 3, तो आपको क्या करना है, ये अनुपात भी यहाँ पे लिखना है 3 5 और यहाँ पे लिखना है 2 3। अब इन दोनों को जोड़ना है, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 से गुणा कर दो। अब इनको जोड़ना है 3 और 5 कितना हो गया 8, इसको 8 से गुणा करो। अब गुणा कर दो, 5 दिए कितना हो गया 15 और 5 5 कितना हो गया 25, 8 दूनी कितना हो गया 16 और 8 दिया 24। अब देखो ए का जो मान है वो कितना आ गया 15 और बी का मान कितना है 16 आ गया। सी का निकालना है। अब देखो बी सी का जोड़ 25 है और 25 में से बी 16 है, 25 में से 16 गया, कितना बच गया 9, तो सी का मान 9 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ए सी का जोड़ 24 है, जिसमें ए कितना है 15, तो 24 में से 15 गया 9, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। एक उदाहरण ऐसा और लेते हैं, यदि ए अनुपात बी प्लस सी आपका है 4 अनुपात 5 और बी अनुपात ए प्लस सी आपका 1 अनुपात 2, तो आपको अब की बार ये बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि अनुपात पता है कुछ भी उत्तर का बता सकते हैं, बी का जोड़ बी सी का जोड़ या ए अनुपात बी अनुपात सी भी बता सकते हैं। वापिस वही करना आपको,
ए अनुपात बी प्लस सी दिया हुआ है और फिर बी अनुपात ए प्लस सी दिया हुआ है। तो ए अनुपात बी प्लस सी कितना हो गया 4:5 और ये हो गया 1:2। ठीक, पहले लिखना है, फिर इन दोनों का जोड़ है 1 और 2 कितना, इसको 3 से गुणा कर दो। इन दोनों का जोड़ कितना है 4 5 9, इसको 9 से गुणा कर दो। इनका जोड़ 9 है, 9 से गुणा कर दिया, इनका 3 है, 3 से गुणा कर दिया। 3 चौका कितना हो गया 12 और 3 5 15। अब 9 एकम 9 9 दूनी कितना हो गया 18। वापिस वही लिखना है, ए का मान कितना आ गया 12, जैसे ए का 12 अनुपात बी का कितना है 9, सी का, अब सी का निकाल सकते हैं। बी और सी दोनों का जोड़ 15 है, जिसमें से बी 9 है, तो 15 में से 9 गया, बी गया, कितना सी बच गया 15 में से 9, सी कितना अच्छा है। अब इसको काट भी सकते हैं, ये 12 9 6 आपका ए बी सी आ गया। अब इसको काटना चाहते हो काट दो, 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, 3 3 9, 3 2 6, तो उत्तर आएगा 4 3 और 2। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। तो हम 2 टाइप पहले पढ़ चुके हैं, 2 टाइप आज पढ़ लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी इस वीडियो को देख सकें। तो ये 4 टाइप मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।